शिक्षक को रहबर भी कहते हैं। रहबर मतलब संरक्षण, हमारा ख्याल रखने वाला। तो इस्लामिक कानून को ख्याल रखने वाला रहबर जो एक फकीर की तरह रहेगा, कोई शान शौकत नहीं, कोई महंगे शौक नहीं, एक साधारण जीवन जिएगा, लेकिन शरिया कानून को तब तक के लिए हिफाजत करेगा जब तक कि इमाम मेहदी नहीं आ जाते इनके अनुसार। और इसके लिए उन्होंने पहले विलायत फकीह रूहुल्लाह ख़मैनी को दिया गया, उसके बाद अली ख़मैनी आए, और अभी तो मुस्तफा ख़मैनी है जिनको अभी युद्ध चल रहा है। कितनों ख़मैनी को मारे, फिर एक और ख़मैनी आएंगे। ईरान का एक स्ट्रक्चरल है, उसमें ये वाला स्ट्रक्चर गार्डियन ऑफ काउंसिल बहुत अच्छा है। आप इसे समझिए, आप एक-एक करके समझाते हैं। हुआ क्या कि सारा पावर जनता को दिया गया वहाँ के संविधान के अनुसार, और जनता दो चीजों की वोटिंग करती है। ध्यान से यहाँ समझिएगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है। जनता क्या करती है, 8 सालों के लिए जनता सियासी धार्मिक एक्सपर्ट लोगों का चयन करती है, चुनाव करती है। जनता 8 सालों के लिए 86 एक्सपर्ट लोगों का सिलेक्शन करती है, और इस 46 एक्सपर्ट में जो सबसे हेड होते हैं वो बनते हैं सुप्रीम लीडर, जो सबसे हेड होते हैं। अब ध्यान से समझिए, आप एक ख़मैनी मारेंगे, 86 में से एक मारेंगे, 85 बचा रहेगा। इसीलिए ईरान में युद्ध खत्म नहीं हो रहा। उसको लगा वेनेजुएला एक को मार दिए तो सब खत्म। अब गार्डियन काउंसिल उसका इतना इंटेलेक्चुअल चीज है कि गार्डियन काउंसिल में 12 लोग बैठेंगे। अब ये 12 कौन है? तो इन 12 में 6 जज रहेंगे, इन 12 में 6 जज रहेंगे, और 6 एक्सपर्ट रहेंगे जो इस 86 में से 6। अच्छा, 86 को चुना कौन था? जनता ने। हर साल इलेक्शन नहीं होता, 8 साल पे होता, 8 साल का कार्यकाल होता है उनका। अब ये 6 एक्सपर्ट हैं, ये धार्मिक एक्सपर्ट हैं, और ये 6 एक्सपर्ट हैं जज हैं, ये कानूनी एक्सपर्ट हैं। यानी ये 12 लोगों का काम क्या है कि कौन इलेक्शन में उठेगा वह शराबी तो नहीं है, वो मर्डरर या रेपिस्ट तो नहीं है, आप इलेक्शन में खड़े होने लायक हैं कि नहीं है, पहले आपको यह परमिशन लेनी पड़ेगी गार्डियन काउंसिल से 12 लोगों से। इसमें दो तरह से धार्मिक एंगल चेक हो जाएगा और जज लोग चेक हो जाएंगे। जब ये कहेंगे कि हाँ अब आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, तब ईरान में जाकर इलेक्शन होता है। भारत में भी ऐसा एक काउंसिल होना चाहिए जिसमें भारत के इंटेलेक्चुअल लोग हों, जैसे शंकराचार्य जैसे लोग हों, अब्दुल कलाम जैसे लोग हों, प्रेमानंद महाराज जैसे लोग हों। ये लोग डिसाइड करें कौन इलेक्शन अपने शराबी, जुआरी, मर्डरर, रेपिस्ट ज्यादा उठता है। तो ईरान में इलेक्शन जीतने की बात छोड़िए, आप पर्चा भर के इलेक्शन में खड़े हो पाइए या नहीं, पहले जाके गार्डियन काउंसिल से पूछिए। अब जब खड़े हो जाएंगे तो जनता आपको वोट डालेगी। अब जिसका वोट ज्यादा है वो जाके प्रेसिडेंट बनेगा, और वहाँ का प्रेसिडेंट का कार्यकाल भारत की तरह 5 साल का नहीं होता है, वहाँ 4 साल का अमेरिका की तरह। हमारा 5 साल वाला ठीक है। तो इस तरह से बनाया गया था। ये ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। जितने भी डिसीजन, नेशनल इंटरनेशनल डिसीजन पॉलिसी वो ये लेंगे, लेकिन अगर वो धर्म के खिलाफ होगा तो सुप्रीम लीडर उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। जब ये इनसे मिलने आएंगे तो ईरान में सबसे बड़ा पद सुप्रीम लीडर का होता है। अब यूरोपियन मीडिया ईरान के ऊपर आरोप लगाती है वहाँ महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, गलत न्यूज़ बनाती है। जब अमेरिका की एक कठपुतली रजा पहलवी की सरकार थी, लोग वहाँ उघाड़े और मांगते घूमते